Good morning, students. Students, now we continue on chapter 4, quadratic equation. We discuss nature of roots. Means जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा, उसके रूट्स की प्रकृति कैसे होगी, मीन्स वो रूट्स किस तरह का बिहेव करेगा। आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। देखते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपके पास कोई इक्वेशन bx प्लस सी इक्वल 0, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, तो आप जानते हैं उस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी की वैल्यू होती है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो ये अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखते हैं, आपने पहले जो इक्वेशन गिवन है उसकी कंपेयरिंग आपने ax² पर bx प्लस सी इक्वल 0 से करी। आपको वहाँ से a मिलेगा, b मिलेगा और c मिलेगा। a, b और c की वैल्यू यदि आप यहाँ पे पुट कर देते हैं, सोल्व करने के बाद आपको वहाँ से d मिल जाएगा। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब यहाँ पे 3 स्टेप हैं बच्चों। पहला स्टेप, यदि d 0 से बड़ा है, मीन्स यदि d की वैल्यू पॉजिटिव है, d यदि 0 से बड़ा है तो उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 2 अलग अलग रियल रूट होंगे बच्चों। अब यदि d 0 से बड़ा होता है तो इसमें भी 2 कंडीशन होती है बच्चों। ये आपकी NCERT की बुक में मेंशन नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यदि d 0 से बड़ा है बच्चों तो यहाँ पे 2 कंडीशन होगी कि यदि d जो है एक परफेक्ट स्क्वायर हो, मीन्स जैसे 25 क्या होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। 25/16, ये क्या हुआ 25/16, 5/4 का स्क्वायर। मतलब यदि d परफेक्ट स्क्वायर इस फॉर्म में है, 100 किसका होता है, ये 110 का स्क्वायर है, मीन्स 100 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस कंडीशन में 2 डिस्टिंक्ट रियल एंड रेशनल रूट आएंगे। जो इक्वेशन आपको गिवन होगी उसके 2 अलग अलग रियल एंड रेशनल रूट होंगे बच्चों, यदि d आपका परफेक्ट स्क्वायर में है। ओके, और दूसरी कंडीशन है इसकी, इफ़ d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यदि d आपका पॉजिटिव तो है, 0 से बड़ा तो है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 23 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, लेकिन 23 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे 25 5 का स्क्वायर होता है तो 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 23 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस कंडीशन में बच्चों जो इक्वेशन गिवन होगी आपकी
उसके टू डिस्टेंट रियल एंड इरेशनल रूट होंगे। इरेशनल रूट मीन्स उसकी वैल्यू रूट में √3 समथिंग प्लस कुछ वैल्यू होगी, इरेशनल रूट उसके होंगे। तो एक रूल था कि यदि डी 0 से बड़ा है तो उसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। सेकंड केस, यदि डी 0 के इक्वल है, यदि डी की वैल्यू यहाँ से आपको इक्वल 0 मिलती है, डी आपको 0 मिलता है तो उसके रूट्स इक्वल रियल रूट होंगे। जो यहाँ पे अलग अलग रूट थे दो, यहाँ पे दोनों रूट इक्वल होंगे, सेम होंगे। यदि एक रूट सपोज करो 2/3 है तो दूसरा भी 2/3 होगा। ओके, इफ डी लेस देन 0, 0 से कम मीन्स निगेटिव। यदि डी 0 से कम है मीन्स निगेटिव है, तो उसके नो रियल रूट, उसके रूट्स रियल नहीं होंगे। यदि रूट निगेटिव आ जाता है तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर निगेटिव आएगी। और जानते हैं रूट निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ये आप जानते हैं, ये आपको मैंने बताया हुआ है। तो ये इसके 3 स्टेप थे, 3 इसके केस हैं। इफ़ डी 0 से बड़ा है, यदि डी 0 के इक्वल है, और यदि डी 0 के से छोटा है तो वहाँ पे क्या कंडीशन होगी। तो ये इसके नेचर ऑफ रूट्स हैं। ओके, नाउ देखते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.4, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं आपको, उसके बताने नेचर कैसा है रूट्स का। इफ़ द रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, यदि इनके रूट्स रियल हैं, मीन्स यदि डी 0 से बड़ा है या डी 0 के इक्वल है, बस इन्हीं दो कंडीशन में, तो आपको फाइंड देम, तो वे रूट्स निकालने हैं। ओके, पहले क्वेश्चन है इसका 2x² - 3x + 5 = 0। एक्सरसाइज 4.4 फॉर क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। पहला काम क्या होगा, इसमें कंपेयरिंग करेंगे आप। कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0 से वी गेट a 2, b आपका -3 एंड c आपका 5। a b और c मिल गई आपको। नाउ वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। d निकाला आपने, b² - 4ac, 4ac, b कितना है आपका -3, -3 का स्क्वायर -4 × a × c, 4 × 2 × 5, -3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, 9 - 40, डी आया आपका -31, 0 से छोटा है ये। सिंस डी लेस देन 0, 0 से छोटा है, सो रियल रूट आर नॉट एग्जिस्ट, इसके रूट रियल नहीं होंगे। ओके, इसका सेकंड पार्ट है 3x² - 4√3x + 4 = 0। कंपेयरिंग करिए आपने से विद ax² + bx + c = 0 से। a मिला आपको 3, b मिला आपको -4√3 एंड c मिला आपको 4। अब ये तीनों वैल्यू निकाल, आप वैल्यू पुट करेंगे। d = b² - 4ac में b कितना है -4√3, 4a कितना है आपका 3, c आपका है +4। वैल्यू पुट कर दिया आपने। -4√3 का स्क्वायर, -4√3 मल्टीप्लाई -4√3, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, 4 4 जा 16, √3 × √3 3, 16 3 जा 48, तो ये 48 हो गया आपका। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48,
48 माइनस 48 इक्वल 0। तो डी जो है आपका 0 के इक्वल आया, मीन्स इसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। सिंस डी इक्वल 0, सो रियल इक्वल रूट्स होंगे इसके। ओके, अब ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे आप। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला इसका। माइनस बी माइनस 4√3, ये इसकी वैल्यू थी 0, यहाँ रख दिया आपने इसकी जगह। माइनस बी माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 × 3, तो ये 4√3 अपॉन 2 × 3, 2 से काटा 2 जा 4, 2√3 अपॉन 3। तो रूट्स आए इसके 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3। तो जब डी 0 के इक्वल आता है तो उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। तो ये दोनों रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। ओके, इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। कंपेयरिंग करिए आपने ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। तो a मिला आपको 2, b मिला आपको -6 और c मिला आपको 3। नाउ वी फाइंड डिस्क्रिमिनेंट d, b² माइनस 4ac, b आपका -6 है, -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 माइनस 24 12। डी बड़ा है 0 से, 12 है पॉजिटिव नंबर है, तो डी 0 से बड़ा है, तो इसके रूट्स 2 डिस्टेंट रियल रूट आएंगे इसके। अब क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके रूट्स रियल होंगे और इरेशनल होंगे, इरेशनल रूट। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी -6, तो माइनस बी है -6 प्लस माइनस इसकी वैल्यू थी आपने निकाली अभी 12 अपॉन 2 × 2 2 जा 4, तो माइनस प्लस 6 प्लस 12 का स्क्वायर रूट होता है 2√3 अपॉन 2 × 2। यहाँ से 2 कॉमन लिया आपने, यहाँ से 2 कॉमन लिया आपने, यहाँ बचा 3 प्लस माइनस √3, एक 2 से आपका एक 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। प्लस माइनस √3 अपॉन 2 एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे दो वैल्यू है, एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की वैल्यू। ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक्स इक्वल 3 प्लस √3 अपॉन 2। इसको आप आगे सोल्व नहीं कर सकते, ये एक रियल और इरेशनल रूट है बच्चों। ऑन